माँ जी, आपके फलहार का सारा सामान तैयार करके मैंने एक तरफ स्लैब पर रख दिया है। आप कहे तो मैं। क्या बात है माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? बहू, मुझे तो गोपाल की चिंता खाई जा रही है। घर होते हुए दिन बेघर हो गया मेरा बच्चा। माँ जी, गोपाल बिल्कुल ठीक है, उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहें। बहू, मैं बनारस जाना चाहती हूँ, बड़के भैया के पास। तू मेरा इंतजाम करा दे। जी मैं, आप उनसे बात कर लीजिए, फिर जो कहेंगी हो जाएगा। अरे भाई, आज नाश्ते वगैरह का कोई इंतजाम है कि नहीं है? जा, तू नाश्ता परोस, मैं खुद बात कर लूंगी। माधव। हाँ माँ। मैं एक धाम तीर्थ करना चाहूंगी, मेरे बनारस जाने का इंतजाम करा दे। ठीक है माँ, तुम जाना चाहती हो तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है? कोई कुछ बोलता हो तो मुझे कहो। तू सबकी छोड़, अपनी बता। तेरे पास वक्त हो तो मुझे छोड़ा, नहीं तो मैं बड़के भैया को लिख दूंगी, वहां से कोई आकर ले जाएगा मुझे। नहीं नहीं अम्मा, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें। और इस तरह इनके बेबुनियाद शक ने हमारे घर की नींव ही हिला कर रख दी। गोपाल घर छोड़कर मीरा के यहाँ पेंगेस की तरह रहने लगा। माजी तीरथ के बहाने अपने भाई के पास बनारस चली गई। घर में दोनों पति पत्नी तो बेगानों की तरह रहने लगे हैं। बहुत जरूरी होता तो बात करते, वरना शादी के बाद जब भी हमारे छोटे मोटे झगड़े हुए तो मैंने ही हमेशा पुल बनाने की कोशिश की, मगर अब मेरी इच्छा मर गई थी। मैंने अपने काम की एक दुनिया बसाकर अपने को पूरी तरह उसमें डुबो दिया। अब सो क्यों नहीं लेती? काम निबट जाएगा तो सो जाऊंगी। क्या बन रहा है? किसी खास प्रोजेक्ट की तैयारी है जो आधी रात तक? एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है, उसी के लिए डिजाइन्स बनाती रहती हूँ। बहुत काम करती हो, दिन में शोरूम, रात रात भर ये काम। पैर का दर्द कैसा है? आपको आज उसकी कैसे याद आ गई? तुम मौका ही नहीं देती, कोई हाल पूछे तो कैसे? जब हाल पूछना चाहिए था
तो न जाने क्या लेकर बैठ गए। उफ, क्या कुछ नहीं कहा आपने? प्लीज तारा, भूल जाओ वो सब। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं आपने वो सब सोच भी कैसे लिया। मैं अपनी गलती मानता हूं तारा, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाता हूं। तो गोपाल से क्या कोई खतरा था? वो तो बच्चे की तरह है। तुम नहीं समझती तारा, या तो समझकर भी मुझे माफ नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं तारा, तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन तुम इतना तो मानती होगी कि यहां बंबई आकर वो लखनऊ वाली बात ही नहीं रही। देखो ना, तुम्हारा काम, मेरा मतलब है हम दोनों के बीच एक फासला आ गया। तुम सब काम गोपाल से करवाती रही, मुझे कभी इन्वॉल्व भी नहीं किया। आपकी बातें भी समझ नहीं पाती कभी कभी। आप तो मेरे काम के नाम से ही भड़क जाते थे। फिर वो सब बीत चुका है तारा। तारा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम नहीं जानती तारा, इतने दिन मैं कितना परेशान रहा हूं। एक ही छत के नीचे ऐसे बेगानों की तरह जीना। बहुत थक गई हूँ। न जाने कितने दिनों से सोई नहीं। जानता हूं तारा। आओ, अंदर चलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे तारा कहाँ है? जी मैडम एग्जीबिशन हॉल गई हैं। हाँ अब तक तो आती होंगी। आप बैठिए ना, कुछ चाय ठंडा वगैरह लाऊं? हाँ, ठंडा चलेगा। यस सर। अच्छा हुआ आप पहले से ही बैठे हैं। क्या बात है, आज बहुत चहक रही हो। गैस कीजिए। अब बता भी दो, सीधा साइड पर से यहाँ आ रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी लेता चलूं। यानी कि आपने हार मान ली। चलो ठीक है, यूं ही समझ लो। आज कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मेरे डिजाइन की हुई पीस को फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा? हाँ, और तो इतनी गैदरिंग थी, इतनी तालियां बजी कि पूछिए मत। अच्छा तो ये बात है, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। एक ब्रिटिश डेलीगेट को मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया। हाँ, वो शायद कोई डील करना चाहता है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तब तो सेलिब्रेट करना चाहिए। याद भी नहीं पिछली फिल्म कब देखी थी। तो चलो पहले एक फिल्म देखते हैं, उसके बाद बाहर खाना खा लेंगे। ओके, मैं शोरूम बंद करवा दूं। 2 मिनट्स में। प्रकाश, आज आप थोड़ा देर से ऑफिस जाए तो चलेगा? क्यों, क्या बात है? कल शाम उस ब्रिटिश पार्टी का फोन आया था। वो लोग सचमुच इंटरेस्टेड है। आज 11 बजे उनके साथ अपॉइंटमेंट है। तो उनसे जाकर बात करनी है। चाबियां मेरे पास है, आप जाकर शोरूम खुलवा लीजिए। सेल्समैन आकर बैठ जाएगा, पर खुलवाना तो पड़ेगा ही ना। इतनी बड़ी डील के लिए तुम अकेली जाओगी? क्यों, हमेशा ही तो जाती रही हूँ, आज कौन सी नई बात? देख लो, मैं सोच रहा था अगर मैं साथ चलता तो ठीक होता। चाय में चीनी कुछ कम नहीं? अभी लाई। क्या क्या बोल रहा? जरा चक्कर से आ गया, पानी नहीं। पार्वती जरा एक गिलास पानी लाना। और कुछ मंगवाऊं? तुम भी तो कुछ खा लो। नहीं, इस वक्त खाया नहीं जाएगा, इच्छा नहीं हो रही। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करा लो। नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, मुझे डॉक्टर हेमलता के क्लिनिक पर छोड़ दीजिए, वहीं से कुछ दवाई लेती जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जिद की पक्की हो, किसी की सुनोगी थोड़ी। ठीक है?
कैसी तबीयत है हमारी मैडम की? अरे आ गए आप? मैंने क्या पूछा? रहने दीजिए, सुबह से आप खबर ली, एक फोन भी नहीं किया। अरे पूछो मत, साइट पे जाना पड़ गया, सारा दिन वो धूल मिट्टी और धूप में। खैर, क्या बताया डॉक्टर? वैसे रिपोर्ट तो कल परसों तक मिलेगी, पर सिम्टम्स तो कितने दिनों बाद अम्मा भी बहुत खुश हो जाएंगी। अब तंग मत क्या कीजिएगा। चलो नहीं करेंगे, तुम भी आराम करना, पहला मौका है। मैं कल ही बनारस चिट्ठी लिखता हूं। इस समय अम्मा का तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। वो ब्रिटिश पार्टी से बात हो गई? एक मीटिंग में थोड़ा ही सब तय हो जाता, शायद इंग्लैंड जाना पड़े। नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। अब तो यहां का काम संभालने के लिए भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी। वो तुम्हारे नए फ्लैट की क्या पोजीशन है? इंटीरियर चल रहा है। क्यों? नहीं, वैसे ये कोई महीने 2 महीने की बात तो है नहीं। नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नौकरी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा तो चलेगा कैसे भाई? आगे ये शोरूम चलाना तुम्हारे बस का तो रहेगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, बहुत लीव पड़ी है मेरे पास, मेडिकल उठा के दे दूंगा। मेरे लिए मेडिकल आप लेंगे? आज तुमने क्या खाया? ये घी तेल की सब्जियां तो मुझसे खाई नहीं जाती। माँ जी का आज व्रत था, तो उन्हीं के साथ शाम को कुछ फलहार कर लिया था। देखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। अगर नमकीन नहीं अच्छा लगता तो कुछ मीठा। मीठा तो मैंने खा लिया, आप भी लीजिए ना। आपकी बस यही बात, कभी पूछेंगे नहीं कि मौका क्या है। हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। कभी पेड़ भी चाहता है कि उसकी भी कहीं गिनती हो। ये मिठाई गोपाल आया था। यहाँ आया था वो? हाँ, उसका रिजल्ट आ गया है। एक प्राइवेट फर्म से उसे जॉब का ऑफर भी मिल गया है। बैंगलोर बेस्ड फर्म है। गोपाल अब घर बसाना चाहता है। लड़की पसंद कर ली उसने? उसकी कॉलेज की ही लड़की है, माँ जी पसंद कर चुकी है। जब सब कुछ अपने आप कर चुका है तो अब हमसे क्या उस पर मोहर लगवाना चाहता है, या रुपयों की बात है? ऐसा क्यों सोचते हैं? वो तो खुद ही कह रहा था कि मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहता। सिविल मैरिज कर रहा है, और फिर हमसे नजदीक जब उसका... वो दिन आएगा तब देख लेंगे। अभी मुझे 2-3 महीने फुर्सत ही कहाँ है। आज उस ब्रिटिश पार्टी का फिर फोन आया था शोरूम में। उनके चेयरमैन ने इंग्लैंड बुलाया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने एक टू एंड फ्रो एयर टिकट भेजने की भी बात की है। दो की बात करते, आप भी चलते साथ में। मैं ही तो जा रहा हूँ। तुम्हारी ट्रिप तो डॉक्टर हेमलता ने रूल आउट कर दी है। ऐसी भी क्या बात है? 10-15 दिन के लिए ही तो जाना होगा। देखो, ये जिद करने का वक्त नहीं है। कितने दिनों बाद पहला मौका आया है, इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन डिजाइनिंग के बारे में जितना मैं जानती हूँ... अरे भाई, टेक्निकल बातें तो तय हो ही चुकी हैं। अब बस पैसे रुपए की बात रह गई है, और थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। इस तरह धीरे धीरे घर के अंदर की और बाहर की मेरी दुनिया बदलती चली गई। हम लोग नए फ्लैट में चले गए। इनके इंग्लैंड जाने की बात पक्की हो गई। ऊपर ऊपर सब कुछ बहुत सहज और स्वाभाविक चल रहा था। दुनिया की नजर में ये बहुत जिम्मेदार हो गए थे। मेरे बिजनेस का काम देख रहे थे। पर अब लगता है कि सब कुछ उतना इकहरा और निश्चल नहीं था। होने वाले बच्चे के बहाने इन्हें सब कुछ मुझसे हथियाने का अच्छा मौका हाथ आ गया था। चाहे अनचाहे मेरे हाथ से मेरे आकारों की बागडोर फिसलती चली गई, और मैं एक अवश्य कठपुतली बनकर रह गई।